वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। नारायण नारायण नारायण। तो आज मैं आपको माता कुंती के बारे में कुछ विशेष बातें बताना चाहती हूँ। ये सारी बातें आदर्श देवियाँ नामक पुस्तक श्री जयदयाल जी गोयनका की लिखी हुई गीता प्रेस की पुस्तक है। देवी कुंती एक आदर्श महिला थी। ये महात्मा पांडवों की माता एवं भगवान श्री कृष्ण की बुआ भी थी। ये वासुदेव जी की सगी बहन थी तथा राजा कुंती भोज को गोद दी गई थी। जन्म से ही इन्हें लोग प्रथा के नाम से पुकारते थे, परंतु राजा कुंती भोज के यहाँ इनका लालन पालन होने से ये कुंती के नाम से विख्यात हुई। ये बालकपन से ही बड़ी सुशीला, सदाचारिणी, संयमशीला एवं भक्तिमती थी। राजा कुंती भोज के यहाँ एक बार एक बड़े तपस्वी ब्राह्मण अतिथि रूप से आए। उनकी सेवा का कार्य बालिका कुंती को सौंपा गया। इसकी ब्राह्मणों में बड़ी भक्ति थी और अतिथि सेवा में बड़ी रुचि रहती थी। राजपुत्री प्रथा आलस्य और अभिमान को त्याग कर ब्राह्मण देवता की सेवा में तन मन से लगी रहती थी। इसने शुद्ध मन से सेवा करके ब्राह्मण देवता को पूर्णतः प्रसन्न कर लिया। ब्राह्मण देवता का व्यवहार बड़ा अटपटा था। कभी वे अनियत समय पर आते, कभी आते ही नहीं और कभी ऐसी चीज खाने को मांगते जिसका मिलना अत्यंत कठिन होता। किंतु प्रथा उनके सारे काम इस प्रकार कर देती मानो उसने उनके लिए पहले से ही तैयारी कर रखी हो। इसके शील, स्वभाव एवं संयम से ब्राह्मण को बड़ा संतोष हुआ। कुंती की यह बचपन की ब्राह्मण सेवा इनके लिए बड़ी कल्याणप्रद सिद्ध हुई और इसी से इनके जीवन में संयम, सदाचार, त्याग एवं स्वभाव की नींव पड़ी। कुंती के अंदर निष्काम भाव का विकास भी बचपन से ही हो गया था। इन्हें बड़ी तत्परता एवं लगन के साथ महात्मा ब्राह्मण की सेवा करते पूरा 1 वर्ष हो गया। इनके सेवा मंत्र का अनुष्ठान पूरा हुआ। इनकी सेवा में ढूंढने से भी ब्राह्मणों को कोई त्रुटि नहीं दिखाई पड़ी। तब तो वे इन पर बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, बेटी, मैं तेरी सेवा से बहुत प्रसन्न हूँ, मुझसे कोई वर मांग ले। परंतु कुंती ने ब्राह्मण देवता को बड़ी ही सुंदर उत्तर दिया। कृष्ण की बुआ और पांडवों की भावी माता, वह उत्तर सर्वथा अनुरूप था। कुंती ने कहा, भगवान, आप और पिताजी मुझ पर प्रसन्न हैं। मेरे सब कार्य तो इसी से सफल हो गए। अब मुझे वरों की कोई आवश्यकता नहीं है। एक अल्प आयु की बालिका के अंदर विलक्षण सेवा भाव, साथ साथ ऐसी निष्कामता का संयोग मणिकांचन संयोग के समान था। हमारे देश की बालिकाओं को भी कुंती के इस आदर्श निष्काम सेवा भाव से शिक्षा लेनी चाहिए। अतिथि सेवा हमारे समाज की जीवन का प्राण रही है और उसकी शिक्षा भारतवासियों को बचपन से ही मिल जाया करती थी। सच्ची एवं सात्विक सेवा वही है जो प्रसन्नता पूर्वक की जाए, जिसमें भार अथवा उकताहट न प्रतीत हो और जिसके बदले में कुछ न चाहा जाए। इन्हें ब्राह्मणों से कोई वर नहीं मांगा। तब उन्होंने इससे देवताओं के आवाहन का मंत्र ग्रहण करने के लिए कहा। वे कुछ न कुछ कुंती को देकर जाना ही चाहते थे। अब की बार ब्राह्मणों के अपमान के भय से कुंती ने इनकार नहीं किया। तब उन्होंने इससे अर्थवेद के शिरोभाग में आए हुए मंत्रों का उपदेश दिया और कहा कि इन मंत्रों के बल से तू जिस जिस देवता का आवाहन करेगी वही तेरे अधीन हो जाएगा। ऐसा कहकर ब्राह्मण वहीं अंतर्ध्यान हो गए।
वे ब्राह्मण और कोई नहीं थे, उग्रतपा महर्षि दुर्वासा थे। उनके दिए हुए मंत्रों के प्रभाव से कुंती आगे चलकर धर्म आदि देवताओं से युधिष्ठिर आदि को पुत्र रूप में प्राप्त कर सकी। कुंती का विवाह महाराज पांडु से हुआ था। महाराज पांडु बड़े ही धर्मात्मा थे। उनके द्वारा एक बार भूल से मृग रूपधारी किंदम मुनि की हिंसा हो गई। इस घटना से उनके मन में बड़ी ग्लानि और निर्वेद हुआ और उन्होंने सब कुछ त्याग कर वन में रहने का निश्चय कर लिया। देवी कुंती बड़ी पति भक्ता थी। ये भी अपने पति के साथ इंद्रियों को वश में करके तथा कामजन्य सुखों को तिलांजल कर देकर वन में रहने के लिए तैयार हो गई। तब से इन्होंने जीवन पर्यंत नियम पूर्वक ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया और संयम पूर्वक रही। पति का स्वर्गवास होने पर उन्होंने अपने बच्चों की रक्षा भार अपनी छोटी सौत माद्री को सौंपकर अपने पति का अनुगमन करने का विचार किया, किंतु माद्री ने इसका विरोध किया। उसने कहा, बहन, मैं अभी युवती हूँ, अतः मैं भी पतिदेव का अनुगमन करूंगी, तुम मेरे बच्चों को संभालना। कुंती माद्री की बात मान ली। सपत्नी एवं उसके पुत्रों के साथ कैसा बर्ताव करना चाहिए, इसकी शिक्षा भी हमारी माता बहनों को कुंती के जीवन से लेनी चाहिए। पति के जीवन काल में इन्होंने माद्री के साथ छोटी बहन का सा बर्ताव किया और उसके सती होने के बाद उसके पुत्रों के प्रति वही भाव रखा जो एक साध्वी स्त्री को रखना चाहिए। सहदेव के प्रति तो इनकी विशेष ममता थी और वह भी इनके बहुत अधिक स्नेह श्रद्धा रखता था। पति की मृत्यु के बाद से देवी कुंती का जीवन बराबर कष्ट में बीता, परंतु ये बड़ी ही विचारशीला एवं धैर्यवती थी। अतः इन्होंने कष्टों की कुछ भी परवाह नहीं की और अंततः धर्म पर आरूढ़ रही। दुर्योधन के अत्याचारों को भी ये चुपचाप सहती रही। इनका स्वभाव बड़ा ही कोमल और दयालु था। इन्हें अपने कष्टों की कोई परवाह नहीं थी, परंतु ये दूसरों का कष्ट नहीं देख सकती थी। लाक्षा भवन से निकलकर जब ये अपने पुत्रों के साथ एक चक्रा नगरी में रहने लगी थी, उन दिनों वहां की प्रजा पर एक बड़ा भारी संकट था। उस नगरी के पास ही एक बकासुर नामक का राक्षस रहता था। उस राक्षस के लिए नगरवासियों को प्रतिदिन एक गाड़ी अन्न तथा 2 भैंसे पहुंचाना पड़ते थे। जो मनुष्य इन्हें लेकर जाता उसे भी वह राक्षस खा जाता। वहां के निवासियों को बारी बारी से यह काम करना पड़ा था। पांडव लोग जिस ब्राह्मण के घर में भिक्षुकों के रूप में रहते थे, एक दिन उसके घर से राक्षस के लिए आदमी भेजने की बारी आई। ब्राह्मण परिवार में कोहराम मच गया। कुंती को इस बात का पता लगा, तब इनका हृदय दया से भर गया। इन्होंने सोचा, हम लोगों के रहते ब्राह्मण परिवार को कष्ट भोगना पड़े, यह हमारे लिए बड़ी लज्जा की बात होगी। फिर हमारे तो ये आश्रयदाता हैं, इनका प्रत्युपकार हमें किसी न किसी रूप में करना ही चाहिए। जब इनके घर में हम लोग रह रहे हैं तो इनका दुख बांटना हमारा कर्तव्य होता है। ऐसा विचार कर कुंती ब्राह्मण के घर में गई। इन्होंने देखा कि ब्राह्मण अपनी पत्नी और पुत्र के साथ बैठे हैं। वे अपनी स्त्री से कह रहे हैं कि तुम कुलीन, शीलवती और बच्चों की माँ हो। मैं राक्षस से अपने जीवन की रक्षा के लिए तुम्हें उसके पास नहीं भेज सकता। पति की बात सुनकर ब्राह्मणी ने कहा, नहीं, मैं स्वयं उसके पास जाऊंगी। पत्नी के लिए सबसे बड़ा सनातन कर्तव्य यही है कि वह अपने प्राणों को निछावर करके पति की भलाई करें। स्त्रियों के लिए यह बड़े सौभाग्य की बात है कि वे अपने पति से पहले ही परलोकवासिनी हो जाएं। माँ बाप की दुख भरी बात सुनकर कन्या बोली, आप क्यों रो रहे हैं? देखिए, धर्म के अनुसार आप दोनों मुझसे एक न एक दिन छोड़ देंगे, इसीलिए आज ही मुझे छोड़कर अपनी रक्षा क्यों नहीं कर लेते? लोग संतान इसीलिए चाहते हैं कि वह हमें दुख से बचाए। यह सुनकर माँ बाप दोनों रोने लगे। कन्या भी रोए बिना न रह सकी। सबको रोते देखकर नन्हा सा ब्राह्मण बालक कहने लगा, पिताजी, माताजी, बहन जी, मत रो। फिर उसने एक तिनका उठाकर हंसते हुए कहा,
मैं इसी से राक्षस को मार डालूंगा। अब सब लोग हंस पड़े। कुंती यह सब देख सुन रही थी। उसने कहा, महाराज, आपके तो एक पुत्र और एक ही कन्या है। मेरे आपकी दया से 5 पुत्र हैं। राक्षस को भोजन पहुंचाने के लिए मेरे उनमें से किसी को भेज दूंगी। आप घबराए नहीं। ब्राह्मण ने इस प्रस्ताव को नट दिया। उन्होंने कहा, देवी, आपका इस प्रकार कहना आपके अनुरूप ही है, परंतु मैं तो अपने लिए अपने अतिथि की हत्या नहीं करा सकता। कुंती ने उन्हें बतलाया कि मैं अपने जिस पुत्र को राक्षस के पास भेजूंगी वह बड़ा बलवान, मंत्र सिद्ध और तेजस्वी है। उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। इस पर ब्राह्मण राजी हो गए। तब कुंती ने भीमसेन को उस काम के लिए राक्षस के पास भेज दूसरों की प्राण रक्षा के लिए इस प्रकार अपने हृदय के टुकड़े का जानबूझकर कोई माता बलिदान कर सकती है। कहना न होगा कि कुंती के इस आदर्श त्याग के प्रभाव से संसार पर बहुत ही अच्छा असर पड़ा। देवी कुंती सदैव सत्य बोलती थी। ये विनोद में भी कभी झूठ नहीं बोलती थी। भूल से भी इनके मुंह से जो बात निकल जाती थी उसका ये जी जान से पालन करती थी। इस प्रकार की सत्यनिष्ठा इतिहास के पन्ने उलटने पर भी दूसरी जगह प्राय नहीं देखने में आती। अर्जुन और भीम स्वयंवर में द्रौपदी को जीतकर जब माता के पास लाए और कहा कि माता, आज हम यह भिक्षा लाए हैं, तो इन्होंने उन्हें बिना देखे ही कह दिया, बेटा, 5 भाई मिलकर इसका उपयोग करो। जब इन्हें मालूम हुआ कि ये एक कन्या लाए हैं, तब तो ये बड़े असमंजस में पड़ गई। इन्होंने सोचा, यदि मैं अपनी बात वापस लेती हूँ तो असत्य का दोष लगता है, और यदि अपने पुत्रों को उसी के अनुसार चलने के लिए कहती हूँ तो सनातन मर्यादा का लोप होता है। 5 भाइयों का एक स्त्री के विवाह हो, यह पहले कभी नहीं देखा सुना गया था। ऐसी स्थिति में देवी कुंती कुछ भी निश्चय न कर सकी। वे किम कर्तव्य विमूढ़ हो गई। अंत में उन्होंने धर्मराज युधिष्ठिर की सम्मति पूछी और उन्होंने सत्य पर कायम रहने। माता कुंती एक बहुत ही पवित्र आत्मा थी। जिन जेठ जेठानी से इन्हें तथा इनके पुत्रों एवं पुत्र वधुओं को कष्ट, अपमान एवं अत्याचार के अतिरिक्त कुछ नहीं मिला, उन जेठ जेठानी के लिए इतना त्याग संसार में कहाँ देखने को मिलता है। हमारी माताओं एवं बहनों को देवी कुंती के इस अनुपम त्याग से शिक्षा लेनी चाहिए। देवी कुंती को वन जाते समय भीमसेन ने समझाया कि माता, यदि तुम्हें अंत में यही करना था तो फिर व्यर्थ हम लोगों के द्वारा इतना नरसंहार क्यों करवाया। हमारे वनवासी पिता की मृत्यु के बाद हमें वन से नगर में क्यों लाई। उस समय देवी कुंती ने उन्हें जो उत्तर दिया वह हृदय में अंकित करने योग्य है। वे बोली, बेटा, तुम लोग कायर बनकर हाथ पर हाथ रखकर न बैठे रहो। क्षत्रियोचित पुरुषार्थ को त्याग कर अपमान पूर्ण जीवन न व्यतीत करो। शक्ति रहते अपने न्यायोचित अधिकार से सदा के लिए हाथ न धो बैठो। इसीलिए मैंने तुम लोगों को युद्ध के लिए उकसाया था। अपने सुख की इच्छा से ऐसा नहीं किया था। मुझे राज्य सुख भोगने की इच्छा नहीं है। मैं तो अब तप के द्वारा पतिलोक में जाना चाहती हूँ। इसीलिए अपने वनवासी जेठ जेठानी की सेवा में रहकर मैं अपना शेष जीवन तप में ही बिताऊंगी। तुम लोग सुखपूर्वक घर लौट जाओ और धर्म पूर्वक प्रजा का पालन करते हुए अपने परिजनों को सुख दो। इस प्रकार अपने पुत्रों को समझा बुझाकर देवी कुंती अपने जेठ जेठानी के साथ वन में चली गई और अंत समय तक उनकी सेवा में रहकर इस देवी ने उन्हीं के साथ दावाग्नि में जलकर योगियों की भांति शरीर छोड़ दिया। देवी कुंती जैसी आदर्श महिलाएं संसार के इतिहास में बहुत कम मिलेगी। नारायण 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 नारायण।